नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ शीतला अष्टमी की व्रत कथा। जानिए रोगों से मुक्ति देने वाली देवी की महिमा। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। माँ शीतला अष्टमी की व्रत कथा। जानिए रोगों से मुक्ति देने वाली देवी की महिमा। शीतला अष्टमी हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। यहाँ जानिए रोगों से मुक्ति देने वाली माता शीतला से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली के पर्व के 8 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता शीतला की पूजा होती है, जिसे बसोड़ा पूजा या शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ज्यादातर यह तिथि होली के 8 दिन बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग शीतला अष्टमी होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मना लेते हैं। कौन है शीतला माता जिन्हें लगाया जाता है बासी भोग? पढ़े इनके जन्म की ये रोचक कथा। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन मिलता है। माता शीतला को देवी शक्ति का रूप माना गया है। शीतला देवी को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। देवी शक्ति का रूप है शीतला माता। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्माजी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। क्रोध से जलने लगी त्वचा। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अनूठा है माता का रूप। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता, घेंटुकरण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वारासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। मान्यताओं के अनुसार इस अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन माता शीतला की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान कथा पढ़ने का भी विधान है। आइए जानते हैं क्या है शीतला माता के अनुष्ठान से जुड़ी कथा। शीतला माता की पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी।
बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेंटों को जगाने गईं तो उन्हें मृतप्रायः पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुन पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं भी थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतलाओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं। परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माताजी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर हो। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार शीतला अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर-उधर भाग-भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी।
उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। इसके पूरे शरीर में तपन है। इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। मैं शीतला देवी हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीबिन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।